मित्रों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपका विजनरी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो हमारी जो क्लासेस चल रही थी, रीजनिंग का जो टॉपिक था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ फिगर या आकृतियों की गणना जो टॉपिक था, उसी टॉपिक को अपन आज आगे करेंगे। इससे पहले अपन त्रिभुज की जो गणनाओं संबंधी जो प्रश्न थे उनको अपन ने बहुत सॉर्ट आउट कर दिए थे, बहुत सारे प्रश्न, ठीक है। और उनमें से थोड़ा सा आगे का पार्ट लेते, लेकिन थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए पहले जो कल वाली जो क्लास थी उसको रिवाइज करा देता हूँ मैं। देखिएगा रिवीजन के लिए कि माना कि ये जो त्रिभुज है, इसको यदि ये सामने वाले शीर्ष से कोई रेखा खींचकर यदि दो भागों में बांटा जाता है तो बताइए कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो 1 और 2 कितने हो गए? 1 और 2 कितने त्रिभुज हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 3। यदि अगर मान लीजिए इसी त्रिभुज में यदि अधिक ले लिए जाए तो जैसे ये, तो इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे? 1 2 और 3 4। यहाँ पर इन सब की क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। तो 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो इस प्रकार की बातचीत अपन ने कर ली थी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं आज, है ना? ठीक। तो और इसके अलावा अपन ने बातचीत की थी, जैसे अगर मान लीजिए इनका जो विभाजन हो वो भी अगर अलग अलग हो जाए तब भी अपन ने बातचीत की थी कि जैसे बीच में विभाजन कर दिया जाए तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 1 2 3 4, यहाँ पर वापस 10 और 10 कितने हो गए? 20 ट्रिक की सहायता से। फिर बाद में यदि अगर मान लीजिए यहीं से टॉपिक में और परिवर्तन किया जाए और यहाँ पर ये जो है आकृति, इसी आकृति में यूं और इस प्रकार से अगर विभाजन कर दिया जाए तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले थे 1 2 3, ये कितने हो गए हमारे पास? 6 त्रिभुज तो ये हो गए। फिर 1 और फिर 2 कितने हो गए हमारे पास? 3। फिर बाद में देखिएगा 1 और 2 और यहाँ पे कितने हो गए? 3 और 3 6 और 6 12। इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है? 12। तो चलिए इसी से बात को हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा और आगे बढ़ाने पर अपने पास क्या क्या किस प्रकार के त्रिभुजों पर प्रश्न आते हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसको, ठीक है। इससे पहले मैंने एसटीसी में आया हुआ सवाल भी करवाया था और एक जो सवाल था कॉन्स्टेबल में, इस प्रकार के 2-3 सवाल मैंने करवा दिए थे, ठीक है। इससे आगे आज हम नई टाइप लेते हैं, ठीक है। तो नई टाइप के अंदर देखिएगा ये टाइप जो है थोड़ी डिफरेंट है उनसे देखिएगा किस प्रकार से डिफरेंट है वो मैं बातचीत करता हूँ। देखिएगा पहले अपन ने त्रिभुजों की गणना की थी उस ट्रिक की सहायता से और हमारी गणना कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद में जो ट्रिक आती है उसमें यह आता है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई आयत अथवा वर्ग, क्या कोई आयत अथवा वर्ग, जिसमें अगर मान लीजिए इस प्रकार से सिचुएशन बन जाती है कि कितने त्रिभुज हैं यहाँ, ठीक है। और उसी प्रकार से एक और दूसरा स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, और इस पर भी गणना करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं तो एक त्रिभुज यहाँ बन गया, 2 त्रिभुज यहाँ बन गए। तो इसका मतलब 1 और 2। सिर्फ यहाँ पर जो है अपने पास त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए कितनी है? 2। उसी प्रकार से यहाँ कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है देखते हैं। मेथड क्या कहता है? पहले तो त्रिभुज जो बन रहे हैं उनको क्या कर दीजिए? नंबर दे दीजिए, ठीक है। फिर बाद में देखिएगा एक अंक से मिलकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4। फिर बाद में देखिएगा 2 अंक से मिलकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? ज्ञात करते हैं। 1 और 2, ठीक है, 2 और 3, है ना। मतलब देखिएगा एक त्रिभुज तो ये बन गया और देखिएगा दूसरा त्रिभुज क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर 2 त्रिभुज ये बन गए, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 1 और 2 को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया, फिर 2 और 3 को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया, फिर बाद में देखिएगा 3 और 4 को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया, तो मैंने लिख दिया 3 और 4 को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया। फिर बाद में देखिएगा 1 व 4 को मिलाने से कोई त्रिभुज बना क्या? बिल्कुल बन चुका है 1 और 4 को मिलाने से। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ? 4। और एक क्या ये बड़ा यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। 3 अंकों से मिलकर और 4 अंकों से मिलकर किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अतः हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर 2 आंसर है और यहाँ पर कितने हैं? 8। ये तो मैंने मेथड बताया आपको कैलकुलेट करने का। ट्रिक से देखें तो देखिएगा जो अंतिम अंक होता है उसके नंबरों को आप किससे गुणा कर दीजिए? 2 से। जैसे अंतिम अंक कितने थे? 4, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो
हमारा आंसर कितना आ जाता 8, उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं परिवर्तित करता हूँ, इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें केवल 2 त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ पर ये ट्रिक कार्य नहीं करती। ठीक है, बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा हमारे पास सीधी सी ट्रिक है 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट वाला अंक है, इसको अब 6 को किससे गुणा कर दो 2 से, अपने पास आंसर कितने आ गए 12। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 12। यदि यही प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित करके पूछा जाए, देखते हैं कितने आंसर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर मान लीजिए इस प्रकार से ये फूल बनाया, ठीक है, यहाँ पर वही कहीं से भी अंक देना प्रारंभ कर दीजिए। तो अंक देना प्रारंभ किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिएगा अंतिम अंक कितना है 8 को हम किससे गुणा करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे 16। तो इसका मतलब हमारा जो अंक होगा, ठीक है, यहाँ पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने बातचीत की, 4 का था 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गए त्रिभुज, यहाँ पर कितने 12 बन गए, और यहाँ पर कितने हो गए 16। यदि यही प्रश्न अपने को थोड़े से अजीब ढंग से पूछे जा सकते हैं हमें परीक्षा के हिसाब से, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा पहला प्रश्न, माना कि हमारे पास ये कोई आयताकार आकृति थी और उसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया। देखिएगा आप पढ़े हुए हो, तो देखिएगा इसको अलग अलग करके देख लीजिए पहले, है ना, तो अलग अलग करके देखेंगे तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, ये दो, ये इन दोनों आकृतियों को केवल मैंने एक्सपेंड किया, ये यहाँ पर बन रही है और ये यहाँ पर बन रही है, दोनों को केवल मात्र खोल के अध्ययन कराया है। तो देखिएगा यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 दूनी 8। तो बताइए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या मैंने वापस नंबर दिए यहाँ पर, और 4 दूनी कितने हो गए 8। इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8। उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर देते थे 1 2 3 और 4, कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पर इस वाली आकृति में भी कितने बन गए 8। ठीक है, और इस वाली में भी अगर देखा जाए तो कितने बन चुके हैं हमारे पास 8। तो देखिए 8 इसके और 8 इसके कितने हो गए 16। लेकिन क्या इनको मिलाने से कोई अन्य त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या? देखो मिलने से इनका एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है ये वाला। तो देखिएगा कितने त्रिभुज और बन गए हैं 2 त्रिभुज। तो देखिएगा दोनों को मिलाने से तो 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। तो अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई थी 18। देखिएगा त्रिभुजों की कुल संख्या हमारे पास कितनी आ गई 18। तो ये आंसर, ठीक है। तो देखिएगा अपने पास इस प्रकार से प्रश्नों को अपने आंसर दिया। ट्रिक की सहायता से 2 या 3 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। माना कि यही प्रश्न अपने को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए कि ये जो सवाल था इसी को थोड़ा सा अलग से अध्ययन कराया जाए, तो उस पर बातचीत करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर माना कि ऐसे 4 रेक्टेंगल का प्रयोग करिए, कितने में 4। देखिएगा यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो इनको अध्ययन कराने के लिए मैंने चारों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहले इस वाले को देखा, फिर बाद में इस वाले को देखा, फिर बाद में इस वाले को देखा, और फिर बाद में इस वाले को देखा। इन चारों का अध्ययन करते हैं। नंबर दिया मैंने 1 2 3 और 4, कितने हो गए यहाँ पर 4 अंतिम अंक, तो 8 इससे मिलकर बन गए। फिर बाद में देखिएगा 1 2 3 और 4, वापस यहाँ पर कितने हो गए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 यहाँ पर बन गए। उसी प्रकार से 4 इंटू 2 मतलब 8 यहाँ बन गए, 4 गुना 2 8 यहाँ पर बन गए। अब देखिएगा इसको अगर मान लीजिए टोटल करें तो अपने पास कितने हो जाते हैं 8 16 16 8 24 24 और 8 32। लेकिन क्या 32 आंसर होंगे क्या? नहीं सर, माना कि इनसे कोई और त्रिभुजों का निर्माण भी हो रहा हो मिलाने से। देखिएगा पहला त्रिभुज तो ये बन गया एक, ठीक। फिर बाद में देखिएगा दूसरा ये वाला, चलिए ठीक है। कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पर 2। फिर बाद में वापस में गिन रहा हूँ 2, उसी प्रकार से 3, उसी प्रकार से
4, ठीक। फिर बाद में देखिएगा 5, इसी प्रकार से यहाँ पर कितने हो गए 6 यहाँ तक बन गए, ठीक। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर 7 और पुनः यहाँ पर देखा तो कितने बन गए 8। मतलब यहाँ जो सिचुएशन बनी थी दो त्रिभुजों की, ठीक है, उन दो त्रिभुजों का प्रयोग प्रत्येक जगह किया गया। मतलब इस वाले में, फिर इस वाले में, फिर बाद में इस इन दोनों में, फिर बाद में इन दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोग किया गया। तो अपने पास कितने त्रिभुज बन गए थे यहाँ पर 2 2 प्रत्येक में बने, और इस प्रकार के जोड़े बन गए हमारे पास 4। तो इसका मतलब वापस नए और त्रिभुजों की संख्या हो गई 8। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो देखते हैं और बन जाए तो सर, ठीक है। तो देखिएगा एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक। फिर बाद में देखिएगा दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये वाला 2। फिर बाद में देखिएगा तीसरा त्रिभुज ये वाला, चौथा त्रिभुज ये वाला, ठीक है। तो अपने पास ये और 4 बन गए। अपने पास 32 पहले ही थे, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ 32 + 8 और +4, 32 8 40 40 और 4 44। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न हमें आने चाहिए। एक RS3 में जो प्रश्न आया था अभी 2018 के अंदर, तो उसको भी मैं सवाल करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई हमारे पास 44 हो गई, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि देखिएगा नए जो त्रिभुज बने होंगे उनको आप अध्ययन नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक तो ये त्रिभुज बना 2, ठीक। फिर बाद में तीसरा ये वाला, ठीक, मैं पेन घुमा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, 4, ठीक। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर कितना बना 5, फिर बाद में यहाँ पर 6, ठीक। फिर बाद में देखिएगा 7 और ये कितना हो गया 8 त्रिभुज तो ये बन गए, ठीक। फिर बाद में देखिएगा एक बार और मैं इससे अलग पेन से दिखा देता हूँ 4 त्रिभुजों को, ठीक है। देखिएगा फिर देखिए 1, फिर 2, ठीक है, ये 8 तो कैलकुलेट करा ही दिए, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा 1 2 3 4, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर, कितने हो गए पहले तो कितने थे अपने पास 8 × 32 32 और 8 40 40 और 4 44। हमारा आंसर क्या होगा 44। इस प्रकार के प्रश्न भी आए तो आप आसानी से इसे सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो है हमें क्या पढ़ना है उस पर बातचीत करते हैं। तो पहले देखिएगा सामान्य से जितनी भी त्रिभुजों की संख्या याद करने थी उनके प्रश्नों को अपन ने सॉल्व आउट कर लिया। फिर बाद में अपन अध्ययन करते हैं हम जो है त्रिभुजों की संख्या याद करनी हो अलग टाइप का क्वेश्चन में। देखिएगा टाइप नंबर 2 है, आज की 2 है, उस पर बातचीत करते हैं। तो देखिएगा अपने पास क्या होगा, माना कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्न में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना, पहले तो मैं मेथड से या आपको डायरेक्ट बता दूंगी कितने त्रिभुज। चलो इससे भी पहले एक सवाल और कर लेते हैं छोटा, जो हमारा क्लियरेंस मिल जाए, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो देखिएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। कितने त्रिभुज बन गए 4, उसको मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, 4 और 1 5। तो कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पर 5। आसान सा सवाल था, या आप सबने कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में जो प्रश्न होते हैं इनमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने त्रिभुज बने 9। फिर बाद में देखिएगा और किसी को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, सर बिल्कुल बन रहा है। 1 9 और 1 10 10 और 1 11 और 1 12 और जो एक बड़ा वाला है वो कितने हो गए हमारे पास 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। लेकिन देखिएगा परीक्षा में यदि हम इनसे बड़ा कोई प्रश्न आ जाए तो फिर बाद में उसको गिनने बैठेंगे तो शायद हमें परीक्षा खत्म होने तक आंसर नहीं है। इसीलिए हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है,
है ना। देखिएगा जब हम परीक्षा में जाते हैं और हमारे पास यदि शॉर्ट ट्रिक होती है तो रीजनिंग हमें काफ़ी आसान लगती है, मतलब जबकि कभी कभी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी रीजनिंग में से ही आता है जो बहुत सारे व्यक्तियों के पास उसका आंसर नहीं होता। चलिए बात करते हैं इसकी ट्रिक की। पहले इसी में ट्रिक लगा के बता दूँ मैं आपको, फिर बाद में बात करेंगे नए प्रश्नों। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न में यदि त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए आपसे कि भाई के कितने नंबर, एक यहाँ पर बनने वाले त्रिभुज, एक इस भुजा पर बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए, तीन। यहाँ पर देखें तो 1 2 3, फिर इस भुजा पर देखें तो 1 2 3। तो देखो विषम के लिए अलग ट्रिक है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक, जिसे मैं अक्सर हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें सेट टाइगर देगा। ठीक है, तो देखिएगा इस सेट टाइगर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और इस सेट टाइगर के हिसाब से फिर बाद में प्रश्नों के आंसर देंगे। दो प्रकार के आंसर बनते हैं हमारे पास कि देखिए एक तो विषम संख्या भुजा पर यदि क्या हो विषम त्रिभुजों का निर्माण हो रहे क्या हो सम त्रिभुजों का। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर अपने पास जो विषम त्रिभुज बने हैं, ठीक है, यहाँ पर विषम त्रिभुजों का निर्माण हुआ एक, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ये और तीसरा त्रिभुज ये। कितने त्रिभुज बन गए, 3। और ये क्या है विषम। यदि यहीं पर लिख लीजिएगा ट्रिक में, यदि भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या विषम हो, क्या हो विषम हो। यदि यहाँ पर देखिएगा अगर मान लीजिए भुजाओं की जो बनने वाले जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या अगर मान लीजिए क्या हो विषम हो तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर मान लीजिए सम होगी तो क्या होगा अलग फॉर्मूला लगेगा, विषम हो तो। और यहाँ पर जो इसके स्टेप वाइज जो है ना, ठीक है, जैसे अपने पास यहाँ पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। n जो होगा अंतिम जो त्रिभुज होगा उसकी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर यदि n क्या हो विषम हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिएगा n गुणा n प्लस 2n 2n प्लस 1 माइनस 1 और हमारे पास क्या जाएगा -1 बटे में क्या जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, यदि n बराबर क्या हो सम हो, क्या हो सम हो तो क्या होगा, तो देखिएगा सम हो तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या बराबर n गुणा n प्लस 2 2n प्लस 1/8। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अलग फॉर्मूला लगेगा विषम होने पर और सम होने पर अलग फॉर्मूला। n की संख्या यहाँ पर क्या है विषम, तो इस जगह पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ और अभी आपको बताता हूँ कि क्या आंसर आता है। यदि 13 आता है तो हमारा मेथड सही या हमारी ट्रिक सही है, और अगर मान लीजिए 13 नहीं आता तो फिर बाद में हम क्या है गलत। देखिएगा यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं, तो देखिएगा n बराबर 3 रखा मैंने, तो फॉर्मूला लगाया तो 3 गुणा 3 प्लस 2 और क्या हो जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 प्लस 1, मतलब n जो था वो 3 था, 3 दूनी 6 प्लस 1 और माइनस में क्या जाएगा 1, फॉर्मूले के अनुसार रखा। फिर बाद में नीचे किससे डिवाइड किया 8 से। अब देखिएगा 3 और 5 है ना, 3 गुणा 5 गुणा 7 माइनस 1 और बटे में क्या जाएगा 8। फिर बाद में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे 15 और 15 7 है 105, तो 105 माइनस 1 और डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 104 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 1 2 यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है, कितना हो गया 24 और 8 3 से क्या होता है 24।
ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया 30। तो अपने पास आंसर कितना आया 30। तो हमारी जो ट्रिक थी वो यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई। चलिए एक और कोई क्या नाम सम वाला और लेते हैं। ठीक है, तो सम वाला लेते हैं। तो उसके लिए देखिएगा मैं एक चित्र नया बना देता हूँ। आपने तो अपने नोट्स में कंप्लीट कर ही लिया होगा इसको। चलिए एक दो तीन चार पाँच और छः। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं किसी भी प्रकार से दे दीजिए, कौन सी भी आप 1 2 3 4 5 और 6। बनने वाले त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर क्या हो गई 6। यहाँ पर भी देंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी देंगे देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से अपने पास इधर से भी नंबर दे दें। 6 त्रिभुज अगर मान लीजिए पूछा क्या है उस पर बन रहे हो तो उन पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा n बराबर कितना है, n बराबर 6 और 6 है तो इसका मतलब n बराबर क्या है सम। n बराबर क्या है सम है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। देखिएगा इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं अपने पास। देखिएगा n बराबर 6 आ गया तो देखिएगा 6 गुणा 6 प्लस 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस 1। फिर बाद में देखिएगा नीचे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 6 और 2 6 और 2 यहाँ पर 8 तो ये कितना हो जाएगा 13। 8 से डिवाइड किया तो 8 बन जाए 1 और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 78 है ना। 38 से 78 और हमारे पास इसको गिनने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए 4 स्टेप का शायद प्रश्न कहीं सेकंड ग्रेड वगैरह में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसका आंसर में किस प्रकार से देना है। ठीक है, n की संख्या का ध्यान रखना है। n बराबर भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। और जो यदि n अगर मान लीजिए सम आता है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग ले लेना और विषम आता है तो ये वाला। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से अपन ने इनका अध्ययन किया और इसका अध्ययन करने के बाद अपन इसके बाद जो है ठीक है ये त्रिभुज की एक और टाइप है उस पर अध्ययन करते हैं और फिर बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वर्ग आयत है ना, ठीक है, इस प्रकार की सभी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे और तीनों का मिक्सर भी वो भी अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा त्रिभुज की एक और जो नई प्रकार की जो व्याख्या है उस पर अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से उस पर कार्य करेंगे। ये तो अपन ने भी पढ़ा ही, इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपने ये तो पढ़ ही दिया कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। यदि यहीं पर अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोई सिचुएशन बना दी है तो ज्ञात कीजिए कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा इसको सॉल्व आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर पहले कितने त्रिभुज बने हुए थे 5। कितने बने हुए थे 5। कभी 1 है ना। ठीक है, इस सिचुएशन को अगर हटा के देखें तो अपने पास 5 त्रिभुज बने हुए थे जो मैंने आपको पहले बनाए। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार और 1 2 3 और 4 और 1 5 त्रिभुज तो वो बड़े हुए बने थे। ठीक है, फिर बाद में देखिएगा 1 2 फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर 1 और 2 कितने बन गए यहाँ पर। ठीक है, 2 1 2 1 और 2 1
कितने हो गए हमारे पास? 2 2 और 2 6। ठीक है, 6 और 5 11 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज इसमें ये मत दिमाग लगाइएगा कि इस बड़े वाले की भी गणना करनी है, हमें नहीं करनी है, क्योंकि इसकी गणना यहाँ पर हो चुकी है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये अपने पास पहला प्रश्न था। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और परिवर्तित करते हैं। देखिएगा, इसी प्रश्न को थोड़ा सा और परिवर्तित करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नया त्रिभुज बनाया और इसमें यहाँ पर ये ट्रिक लगाने का प्रयास किया। देखिएगा, हाँ, अब इसमें याद करिए कि कितने त्रिभुज है। तो देखिएगा अपने पास वही वापस 5 पहले, मतलब इसको हटाकर देखें, ठीक है, या फिर अंदर वाले पहले कैलकुलेट कर दें। देखिएगा 1 2 3 और 4 और एक अंदर वाला क्या हो गया हमारे पास 5। ठीक, फिर बाद में देखिएगा 5 तो ये त्रिभुज हो गए। फिर बाद में देखिएगा 6 7 8 और 9, ठीक है, 10 और 11, ठीक है, 11 त्रिभुजों का निर्माण कुल मिलाकर हो चुका है। ठीक, फिर बाद में देखिएगा 11 के बाद में और कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 3 त्रिभुज तो ये और चौथा बाहर वाला, तो कितने बन गए हमारे पास? देखिएगा ये तो हो गए 11 और देखिएगा 1 12 13 14 और 15, तो क्या हो गया हमारे पास? 3 तो अंदर बन गए और एक बाहर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 और ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 15। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी सिचुएशन को थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो फिर क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं। देखिएगा, प्रत्येक स्टेप के अंदर, ठीक है, हमारे पास यदि ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले वही सिंपल सी सिचुएशन है हमारे पास, तो मैं एक को नंबर दे दूं, तो मैंने नंबर दिए, तो यहाँ पर देखिएगा पहले अंदर वाले की पूरी गणना कर लेते हैं। तो अंदर वाली गणना करें, देखिएगा अंदर वाले में 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज तो ये बन गए। और अगर मान लीजिए इनकी पहले कैलकुलेशन करें तो कितने होंगे? 5 पहले बन गए, तो कितने हो गए हमारे को? 5 कौन कौन से? 1, इसको नीले कलर से बनाता हूँ, 5 कौन से मिले? एक तो ये दिख रहा, 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 6 और 5 11। ठीक है, ये 11। इसके बाद में देखिएगा इसको और आगे तो ये कितने हो गए हमारे पास? 11। फिर बाद में देखिएगा 11 तो यहाँ बन गए, 12 13 14 15 16 और 17, कितने बन गए आपके पास? 17 त्रिभुज। ठीक, फिर बाद में देखिएगा 17 के बाद में 17 और यहाँ पर कितने बन गए? 1 2 3 और 4। देखिएगा 17 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 17 और 4 यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न जो है, ठीक है, इनका ध्यान रखना हमें और किस प्रकार से ऐड करना है वो आपने सीख लिया होगा। ठीक, इसी से एक और टाइप के जो प्रश्न होते थे त्रिभुज के, उस पर और अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये 15 हो गए थे, ये 21 हो गए थे। ठीक है, इस वाले को साफ करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों का निर्माण होकर अगर मान लीजिए उसके प्रश्न पूछ लिए जाए तो वो किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे? तो देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ है? 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर एक और त्रिभुज यहाँ पर निर्माण करते हैं। अब बताइए त्रिभुजों की संख्या।
तो देखिएगा वही सिचुएशन हमारे लिए, ठीक है। तो अपने पास अंदर कितने, पहले गिन लिए थे अपने 5 बन गए, और इसको बनाने से कितने और बने, ठीक है। तो पहले 5 बने हुए थे पास्ट, है ना। इससे पहले जो थे 5 बने हुए थे, कौन कौन से, 1 2 3, ये बड़ा वाला गिन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कितने का निर्माण हो गया, प्लस 4 का, तो कितने हो गए 9। 4 कौन कौन से बताते हैं आपको, है ना, ठीक है। इस वाले मार्कर से बता रहा हूँ वो चारों, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट देखिएगा, और ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो देखिएगा वही सिचुएशन, पहले तो यहाँ पर गिनेंगे तो वही कितने हो गए थे हमारे पास, पहले 5, फिर बाद में 4 4 4 4, जितनी स्टेप देखिएगा। एक यहाँ पर स्टेप है, यहाँ पर कितनी देखिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 4, प्रत्येक स्टेप का एक एक बार गिन लेते हैं। देखिएगा अंदर वाली इस स्टेप के लिए मैं लिख देता हूँ साइड में पहले, इसके 4 कौन कौन से, 1 2 3 और 4। उसी प्रकार से इसके बाहर वाली की अगर गिने तो वापस इसके भी 4 हो जाएंगे, जिनको मैं लिख देता हूँ केवल, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, वापस एक और स्टेप में कितने होंगे हमारे पास, 4 होंगे, ठीक। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर 1 2 बड़ा वाला 3 यहाँ दे देता हूँ और 4, ठीक है। तो कितने होंगे इनमें, फिर 4, ठीक है। मतलब जितने त्रिभुजों की बाउंड्री है उन पर आप नंबर दे दीजिए, एक को छोड़कर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इससे 4 बने, फिर 4 बने, फिर 4 बने, कितने बन गए हमारे पास, 12, ठीक है। एक बार वापस दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ये जो बाउंड्री है हमारी, इसको हम कैलकुलेट करें, केवल मात्र अंदर की एक बाउंड्री को छोड़ेंगे। कितनी बाउंड्री, बाउंड्री नंबर 1, नंबर 2, बाउंड्री नंबर 3, तो कितनी बार 4 लिखी, 3 बार 12। और देखिएगा एक जो है ये बड़ा वाला तो जो काउंटिंग में नहीं आया, तो इसका मतलब कितने हो गए, 13, ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं, क्योंकि देखिएगा इसमें थोड़ी सी आप कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक सवाल और कराता हूँ मैं इसके जैसा, फिर बाद में, ठीक है। तो देखिएगा हाँ, अब बताइए